तो स्टार्ट करते हैं। इस चैनल का पर्पस है कि हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और फिल्मों के ऊपर बेसिकली बात करेंगे, जो हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। और हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ऐसे कुछ फिल्म देख लिए और आपको कुछ फील होता है, आप बात नहीं कर पाते हो। तो ये चैनल का पर्पस ये है कि हम लोग दोनों आके हर वीक, कोशिश रहे कि हर वीक आके हम लोग एक सेशन रिकॉर्ड करें और यूट्यूब पे पोस्ट करें, जिसमें हम लोग फिल्मों के ऊपर बात करेंगे और जो भी हम फील होगा बात करें। और मतलब ऐसा हो कि एक टॉपिक होगा, बट वो टॉपिक भी ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के लिए वो टॉपिक होगा, बट वो बहुत ही ऐसा रैंडमली विल गो विद द फ्लो। धीरे धीरे वो ऐसा कुछ ओपन अप होते नहीं है कि रहेगा, कुछ कुछ हाँ, धीरे धीरे कहीं से वो कुछ कहीं तक। ऊट पटांग कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि टॉपिक है तो टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बस मजा आएगा। मतलब और अगले वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे गेस्ट को लेके आने के लिए, किसी को भी ऐसे ही उठाएंगे और अगले वीडियो के किसी। अभी पहले पहले तो लो, अगले हाँ वीडियो से मतलब किसको ये तो गेस्ट हो आएगा? ही गया भाई, ये तो हो ही रहा है नेक्स्ट वाले से। हाँ तो क्या करना है? नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए है। हम लोग इसको पहले आपस में करते थे, वेस्ट करते थे। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हाँ। ठान लेते हैं। ऐसे आज का टॉपिक है रोमांटिक फिल्म्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हमने आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मेरा नाम देवांग है, लेकिन देवी बुलाते हैं सब उनको यहाँ पर रांची अच्छा। में। यहाँ हाँ। पे हम रांची में 5-6 साल से हैं लगातार। और गलत चीज में फंस चुके हैं, मतलब जो मैथमेटिक्स में फंस चुके हैं। मेरे लिए गलत चीज हो चुका है अब, क्योंकि हाँ। मेरे से झला नहीं रहा। हाँ। क्योंकि बचपन से तो बहुत पसंद था मैथ्स, बहुत अच्छे भी थे 10th में 12th में, फिर बैचलर से भी अच्छे ही मार्क्स आया मेरा, अभी भी अच्छे ही आ रहा है। लेकिन हमको कुछ इसका पॉइंट नहीं दिख रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं तो हम वैसे ही जगह पे एंड अप हो जाएंगे, और जो कुछ भी हम मैथ्स में सीखेंगे हम वो दूसरे को सिखाते जाएंगे, और हम ऐसा कुछ वर्ल्ड में अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे। हमको लग रहा है कि ये हम हम्म। फंस जाएंगे इसी लूप में कि हाँ कंटिन्यूअस हाँ। हम पढ़ रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, कुछ आउटकम नहीं आ पा रहा। क्योंकि अगर हम कहीं अच्छे तुम कुछ इंस्टीट्यूट में क्रिएट नहीं होते कर तो पाओगे। हाँ हाँ, तुम कुछ हाँ हाँ क्रिएट हाँ, नहीं कर पाओगे अपना। हाँ। इसलिए। लेकिन साथ साथ में था, मूवीज मेरे साथ बचपन से ही था। क्योंकि हम्म। जहां तक मुझे याद है कि मेरे दादा फिल्म्स वगैरह देखते थे। वो 10th पास भी नहीं थे, लेकिन नकली हम्म। सर्टिफिकेट बना रखे थे 10th प्लस का। क्योंकि उनको बैंक में नौकरी चाहिए था, पहले बैंक में नौकरी लग जाता था भाई। ऐसे ही खाली 10 का सर्टिफिकेट दिखाओ, बैंक में नौकरी लग जाता था। तो फिर वो हमको बैठाते थे, कार्टून हम देखते रहते थे दादा, टीवी पे। तुम्हारे दादाजी अभी है क्या? नहीं। नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलो बोलो फिर। हाँ, अरे हम बचपन में एक 1 या 2 क्लास में बच्चा है तो क्या देखेगा, कार्टून देखेगा हाँ टीवी पे, और क्या देख सकता है टीवी में। तो हाँ। हम कार्टून देखते थे बैठ करके। तो हमको बोलते थे क्या टेढ़ा मेढ़ा मुंह वाला कार्टून देखते रहते हो, ये सब से कुछ इंसान को दिमाग में नहीं आएगा, बेकार है, ज्ञान लो कुछ, हॉलीवुड मूवी देखो, कितना अच्छा अच्छा हम्म। मूवी सब आता है। और बैठा करके हमको टॉम क्रूज का मूवी सब दिखाते थे, पुराना वाला। टॉप गन मैवरिक हो, सॉरी मैवरिक तो नया है ना, टॉप गन हो गया। एक पुराना फिर मैवरिक भी उसके है। हाँ एक पुराना मैवरिक भी है मेरे ख्याल से। हाँ, पुराना वाला हाँ। हाँ, पुराना वाला, जैसे हाँ। वो जो वो जो को टॉम क्रूज याद का है। नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वो टॉम क्रूज था उसमें। अच्छा। तो पुराने हाँ वाले में हाँ, नहीं। देखिए, तो टॉप गन हाँ, देखते बोल बोल थे। बोल। फिर उसका मिशन इम्पॉसिबल 1 2 ये सब देखते थे। फिर उस समय तक सुपर हीरो मूवीज तो उतना नहीं आ रखा था, स्पाइडरमैन आ रखा था, तो वो सब तो ऐसे इंटरेस्ट था स्पाइडरमैन वाला मूवी सब, लेकिन ऐसे एक्शन मूवीज तो बहुत कम ही। हम शाइनिंग देखे थे टीवी पे यार, स्पाइडरमैन, हमको शाइनिंग हम बहुत पहले देखे थे, लेकिन क्यूब्रिक। हमको पता नहीं। लेकिन अरे वो पता बाप। नहीं था कि हम देखे हैं। साला कौन क्योंकि सा हम, चैनल पे आता था भाई शाइनिंग? अरे वीसीडी वाला एक होता है ना, हाँ। वी- जिसमें वीसीआर कैसेट लगता वीसीआर है। में। हाँ, हाँ तो, वीसीआर। हाँ वीसीआर तो फिर वो सब हाँ रेंट पे हाँ लेके आते थे मेरे दादा। तो कभी हाँ। कभी तो उसको लगा शाइनिंग करके तुमको दिखा दिखाते देते हैं। थे। देख रहे थे, हमको दिखाए नहीं थे, बोले तो देखो ये अच्छा है। अब हमको क्या पता, हम तो भाग गए। फिर उसके बाद जब तक हमको रियलाइज होने लगा तब तक लेट हो गया। तब तक मेरे दादा का हालत गड़बड़ाने लगा, फिर दादा मेरे चल बसे। हाँ। फिर बहुत समय तक मेरा मूवीज से वैसा कुछ था नहीं रिलेशन।
लेकिन मेरा एक फ्रेंड बना था स्कूल में, आयुष नाम था उसका। हाँ हाँ। तो वो हमको मार्वल्स का मूवी दिखाना शुरू किया। हाँ, मेरा और भी हमको पता मतलब, इंटरेस्ट मार्वल से ही स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, हाँ हमको लगता है लगभग इंडियंस लोग के लिए तो हाँ। मार्वल्स ही मार्वल है ही ये है, सब। क्योंकि मार्वल से फिर वो आपको एक नया दरवाजा खुलता है हॉलीवुड सिनेमा के लिए। क्योंकि हाँ मेरे लिए हाँ हॉलीवुड मतलब फिर मार्वल, मार्वल से एंट्री पॉइंट होते हुए फिर आप जाते हो डार्क नाइट और ये सब हाँ। में, उसके बाद फिर वर्ल्ड सिनेमा और वो सब, तो सबका वही सेम तो जर्नी है। फिर वही, तो फिर शुरू हुआ था देखना। तो फिर हाँ मार्वल्स की मूवी सारी, हम शुरुआत किए थे मार्वल्स की मूवी देखना थिएटर में। तो उस हाँ समय हम थे इतने कि मतलब कि इतना मेरे पास प्रिविलेज था कि हम अपने फ्रेंड लोग के साथ थिएटर जा पा रहे थे हफ्ते में एक बार। हाँ। तो हम शुरू किए थे देखना स्पाइडरमैन होम कमिंग, सबसे पहली जो मार्वल फिल्म थी वो हम गए थे थिएटर में देखने। होम कमिंग। हाँ, होम कमिंग। अच्छा, होम कमिंग हो गया तुम्हारा एंड गेम से पहले वाला। होम कमिंग बहुत सबसे, स्पाइडरमैन जिसमें टॉम हॉलैंड जिसमें आया ना स्पाइडरमैन हाँ बन के, हाँ, तो वो एंड गेम से पहले वाला, हाँ। उसके सबसे बाद फिर पहला वाला फिर। हाँ हाँ, तो होम कमिंग के बाद जितना भी मार्वल्स का फिल्म आया हाँ हाँ कोविड तक, हर एक हाँ फिल्म हाँ। हम थिएटर में जा करके देखे, हर एक। अच्छा, और फिर मतलब उसके बाद कोविड धीरे तक जो धीरे, भी आया उससे पहले वाला। हाँ, उससे पहले वाला लैपटॉप में, कंप्यूटर में अच्छा पेन अच्छा। ड्राइव ले लेकर मोहल्ला में दौड़ते थे, एक भैया थे उनके पास था अच्छा खासा मूवी, दे दीजिए गाना दे दीजिए, तो सारा कुछ ले लेकर के उनसे देखते थे हाँ गाना। लेकिन ऐसे था कि हमको थोड़ा सा सुर चढ़ चुका था कि थोड़ा सा बॉलीवुड मूवी सब ठीक है, बाहर का गाना सब सुनना चाहिए, इंग्लिश गाना सब सुनना चाहिए। तो लगता था कि उधर का कल्चर ज्यादा सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि बचपन में लगता था कि बाहर का लोग सब ज्यादा सुंदर दिखता है और वो लोग का लैंग्वेज ज्यादा अच्छा है। ऊपर जब बिहार में रहे भाई, मेरा आस पड़ोस सब बिहारी बोलता था, तो इसलिए और हमको ज्यादा अच्छा लगता था। तो भाई फिर जस्टिन बीबर का गाना वगैरह सुनना, डब्ल्यू डब्ल्यू ई देखते थे बहुत। फिर वैसे ही भाई। जब, अच्छा, तेरा फेवरेट कौन सा था? मेरा जॉन सीना फेवरेट था, अभी भी है जॉन मेरा तो सीना। भाई रोमन रेंज। रोमन रेंज हम डब्ल्यू डब्ल्यू छोड़े तब जब डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज का वो जो क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप था वो टूटा। तो फिर हम डब्ल्यू शील्ड डब्ल्यू शील्ड जब देखना टूट गया छोड़। था ना। अरे टैग टीम नहीं, टैग टीम के बाद भी वो लोग थे। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हाँ 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 उनका टैग टीम था उसके साथ। सेथ रॉलिंग्स था ना। सेथ रॉलिंग्स था, रोमन रेंज था और डीन एम्ब्रोज था, उनका टैग टीम था। और उनको टैग हाँ टीम हाँ हाँ। चैंपियनशिप वो लोग जीते थे। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंग्स इंजर्ड हो गया, वो हॉस्पिटल में था। उसके बाद भी वो उन लोगों का फ्रेंडशिप कंटिन्यूड था, से डीन एम्ब्रोस का और रोमन रेंज का। फिर रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। खैर, हमको ऐसा लगता है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही था। बट जो भी सब तो वो स्क्रिप्टेड खत्म ही हुआ है। तो फिर हाँ, वो उसके बाद फिर हम देखना छोड़ दिए थे, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू क्या मजा आता था भाई। हाँ बहुत भाई। लेकिन हाँ। अब धीरे धीरे देख रहे हैं तो अब उसमें टिकटॉक वाले लोग सब आ रहा है भाई अब। डब्ल्यू डब्ल्यू में अच्छा अच्छा तो नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन ये भी है कि पुराना पुराना जो भी सुपरस्टार था सबको लेकर आ रहा है। हाँ। और अरे रॉक जॉन भी तो सीना, वहीं से निकला है ना। जॉन हाँ सीना हाँ तो अभी हाँ, एकदम फुल फ्लेज्ड एक्टर हो गया भाई। लेकिन जॉन सीना का लास्ट ईयर है उसमें, डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ। में इस साल वो रिटायरमेंट लगा होगा। और तो वही हमको से, पता। हाँ हाँ, बोल 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 हाँ क्या बोल, था? बोलो बोलो तुम बोलो बोलो। अरे यार, हमको ऐसा लग रहा है फिर हम डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर बात ना करने लगे। हमको ऐसा, मेरा एक्चुअली फटता था उससे, अंडरटेकर से। उसका साला एंट्री इतना इतना मतलब डरावना एंट्री भाई था ना। था डरावना, बहुत क्या डरावना बता, था। ऐसे ऐसे जो करता है ना भाई, क्या तो हद ही हमको करा हमको भाई। दो लोग का एंट्री से डर लगता था, तीन तीन, हाँ। अंडरटेकर, केन और 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 वाइट क्या था, एक जो ऐसे लैंटर्न लेके आता था भाई। लालटेन। अरे हम वही हाँ। बोलने वाले थे भाई। चला, उसका भी अचानक एंट्री से खतरनाक था भाई। पीछे आ जाता था भाई, इंसान के अचानक से हाँ। पीछे आ जाता था। क्रेजी था वही भाई। हम बोलने वाले थे। और सबसे कूल लगता था एंट्री उनका, जो ऐसे जंप कर देता था ऊपर, क्या ड्रैगन कुछ नाम था, कुछ ऐसा कुछ नाम था। जो वो जो स्ट्रिंग्स होता था ना, उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट जंप करके डायरेक्ट वो लोग उस पे आ जाता, मैट पे आ जाता था। पता नहीं कुछ नाम था, भूल गए। पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन सा था ये वाला। उनका एंट्री बहुत कूल था। हाँ तो छोड़ो, डब्ल्यू डब्ल्यू इसलिए हम हाँ बोल रहे थे क्योंकि उस समय डोन जॉनसन का भी बहुत सारा मूवी सब आ रहा था। हाँ तो हाँ वो हाँ। सब भी हम देखते थे। फिर धीरे 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 एक्सप्लोर करते गए बहुत देखे। फिर वर्ल्ड डिज्नी का सिनेमा मूवी कब सब आया? देखे। वर्ल्ड सिनेमा कब आया? वर्ल्ड सिनेमा मेरा
आया जब कोविड शुरू हुआ, हम्म। क्योंकि उस समय हम देखने लगे और हम रियलाइज करते थे कि मार्वल ठीक है, ऐसे कुछ स्टोरीज वगैरह तो वैसे कुछ हमको खास उतना लग नहीं रहा था। था कि मजा, मारपीट है, ठीक है ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखे कि बाकी जो जो एक्टर्स है मार्वल्स में, तो वो लोग बाकी मूवी भी बना चुका है कुछ कुछ, जो अच्छा है, एक्शन मूवी नहीं है फिर भी अच्छा है। हाँ तो हाँ फिर हम हाँ। उसको देखना शुरू किए। हम सबसे पहले क्या नाम है उसका, स्कारलेट जॉनसन का बहुत सारा मूवी सब देखे हम, लूसी। पुराना। लूसी नहीं, लूसी तो फिर से एक एक्शन ही वाला मूवी हो गया, हम वो देखे थे। मैरिज स्टोरी। आ, वो तो खैर बाद में आया है, 18 में आया है ना मैरिज स्टोरी। हाँ, मैरिज स्टोरी 18 19 में है, मैं 19 में हाँ है। हम हाँ। हम देखे थे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अरे तो अ, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हम अरे देखे। सोफिया सोफिया कपोला। हाँ 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 हाँ, सोफिया का बोला। तो हम लॉस्ट इन भाई ट्रांसलेशन हम देखे हम। हमको मतलब वो बिल मरे का जो कैरेक्टर था ना वो बहुत सेक्सी लगा था। हम तो बहुत फैन है भाई उसका। हमको इंटरेस्टिंग लगा था कि साला ये इतना सीरियस फिल्म में काम किया। उससे पहले वो पूरा जनरली कॉमेडी में ही करता है। जैसे डार्जिलिंग एक्सप्रेस में भी उसको हाँ देखा था हाँ तो उसमें भी हाँ हाँ, उसमें बहुत ही मोस्टली उसका कॉमेडी ही रहता है। कॉमिक, हाँ मोस्टली कॉमेडी होता, बट उसमें बहुत सीरियस कैरेक्टर था और बहुत अच्छे से उसको किया भी था। और वो कमाल का फिल्म भी है भाई वो। हम इंटरव्यू वगैरह देख रहे थे, तो उस समय स्कारलेट जॉनसन उस मूवी में 16 या 17 साल की है सिर्फ। क्या? हाँ, 16 17 साल की है भाई वो उसमें। अभी उसका और अभी उसका एज दिखा रहा है भाई, 40। 40 की है ठीक है। और लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कब आया है? 2003। अरे हाँ यार, ठीक बोला सत्रह ठीक बोला। 17 साल। हम्म। हाँ, तो फिर उसका इंटरव्यू देख रहे थे तो हमको पता चला कि उसको पता ही नहीं था कि मूवी में हो क्या रहा है। स्कारलेट जॉनसन को समझ ही नहीं आया था मूवी जब वो शूट कर रही थी। हम्म। तो लॉस्ट थी बहुत ज्यादा, सही में मतलब लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तो थी, और ऊपर से लॉस्ट भी थी सेट पे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद वही 3 4 आर्टिस्टिक लोग के बारे में पता चला उस समय। फिर हम थोड़ा सा रिसर्च किए कि कौन सा देखना चाहिए, तो IMDb टॉप 100 हम खोजे। फिर टॉप 100 में से कुछ जो जो हमको पहले देखने का मन था वो सब हम देखना शुरू किए। तो वो सब देखते थे धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद दिमाग खुलता गया, थोड़ा सा फ्रेंच सिनेमा देखे, फिर फ्रेंच स्टैनली में क्यूब्रिक। फ्रेंच में कौन हाँ, सा? फ्रेंच में कौन सा? फ्रेंच पे हम फ्रांसिस हा देखे थे। फ्रेंच था? अरे अ, वो फ्रेंच सिनेमा थोड़ी है। फ्रेंच 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 है ना सिनेमा। वो। अरे वो तो हाँ, इंग्लिश है ना। इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच है। अरे उसका डायरेक्टर है नोआ बॉम्बैक, ठीक है। नोआ अच्छा, बॉम्बैक अमेरिकन फिल्म मेकर है। हम देखो हम फ्रेंच में देखे थे अमीलिया। एमिली, एमिली होगा। एमिली, हाँ, अमीलिया एमिली, हम देखे एमिली थे। तो क्या कमाल का फिल्म है भाई, एमिली। हाँ, हाँ एमिली देखे, 400 ब्लोज देखे। हाँ। फिर ट्रूफॉ। हाँ, अमेरिकन फिल्म मेकर है बॉम्बैक। अच्छा अच्छा ठीक है, 400 ब्लोज हो गया, अमीली हो गया। फिर ला ला है, ला हाइनिया क्या बोलते हैं हाँ उसको, ला हाँ हाइना, तो, ला हाँ हाइनिया। तू रेकमेंड किया था, हम देखे नहीं अभी तक। हाँ, तो वो सब हम उस समय देखे थे। तो ला उस समय हाइने फर्स्ट उसका है टाइम। ना, बॉयल का, डैनी बॉयल का है ना। किसका, कौन सा? ये ला हाइने जो तू बोला उसी का है ना नहीं, शायद। डैनी बॉयल का नहीं है यार, डैनी बॉयल हमको नहीं पसंद। क्या? हाँ भाई, हमको इतना क्यों? एक्सपेरिमेंट तो करता है, फोन ऑन से रिकॉर्ड कर रहा है, हमको नहीं चाहिए भाई। मैथ्यू कैजोविट्स। पता नहीं, छोड़ो। हाँ ये कोई फ्रेंच एक्टर डायरेक्टर है यार। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो बस फिर उसके बाद शुरू हो गए, फिर देखना शुरू कर दिए, देख रहे हैं देख रहे हैं। हम्म, और अभी चल फिर रहा है। चल रहा है, फिर उसके बाद पता चला कि ये सब तो ठीक है, इंडियन फिल्म मेकर भी बहुत सारा है जो देखने वाला है। तो हम्म। फिर हम सत्यजीत रे का देखना शुरू किया यार। सत्यजीत रे का जैसे ही हम देखे थे पत्थर पंचाली, हम जो रोए हैं भाई, इतना खतरनाक मूवी। हमको पता नहीं था कि भाई ऐसा बन सकता है मूवी, इतना लो बजट में बना दिया। फिर हाँ फर्स्ट था, उसी को, डेब्यू फिल्म था। हाँ, उसी को देखने के बाद ही हमको रियलाइज हुआ कि हम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना जो मेरे अंदर है। क्योंकि हम्म।
कि हम तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन मैथ्स हम नहीं करना चाहते थे। इतना तो हमको पता था। ये तो फिर घर का प्रेशर आ गया कि नहीं करना पड़ेगा, तो फिर इसलिए कर रहे थे। लेकिन फिर सत्यजीत जी तरह का मूवी सब देखने लगे। कुछ भी बहुत वास्ट स्टोरी नहीं है, छोटा सा स्टोरी है, फैमिली ड्रामा हो गया या फिर स्पाइस ऑफ लाइफ टाइप का फिल्म्स है, तो बस फिर हमको लगा कि स्टोरी वैसा कुछ जरूरी नहीं है, मतलब कि स्टोरी धीरे धीरे बढ़ते रह सकता है, लेकिन आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो उसको। अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो बहुत अलग तरीके से अपने व्यू से, तो फिर वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम्म, मैरिज स्टोरी मूवी ले लो, तो मैरिज हाँ स्टोरी मूवी का क्या ही है प्लॉट, कि डिवोर्स हो गया, वो लोग लॉयर लेकर के लड़ रहा है एक दूसरे से, हाँ बस इतना ही तो स्टोरी है उसका। लेकिन हाँ, उसका उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन बहुत इमोशनल अलग था, डेप्थ वो बहुत अलग दिखाया है। था। हाँ, उसमें ऐसे इमोशनल बेसिकली डेप्थ दिखाया, दिखाया है। हाँ बेसिकली दिखाया हाँ था कि कैसे एक दो इंसान जब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और जब वो डिवोर्स कर रहे हैं, उसके बाद प्यार एग्जिस्ट करता है, बट लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस उस प्यार को इतना डोमिनेट कर देते हैं कि आदमी मतलब हाँ। मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना उसी में फंस जाता है फिर, कि शादी के बाद ये चीज हम्म। आप रखो, बच्चे आप रखो, तो फिर प्रॉपर्टी और एलिमनी और फलाना ढिमकाना, ये सब ये सब हाँ। चीज उसमें ऐसे बहुत खूबसूरती से दिखाया है। और नोआ बॉम्बैक है भी भाई कमाल का फिल्म मेकर है, सही तो बात। मतलब ऐसे डेप्थ पे और हमको डेप्थ में एडम दिखाया ड्राइवर है। के बारे में पता चला कि एडम ड्राइवर इतना अच्छा है। हम स्टार वॉर्स नहीं देखे, हम कोई भी स्टार वॉर्स का फिल्म नहीं देखे, हाँ इसलिए एडम ड्राइवर का तो इंट्रोडक्शन मेरा उसी से हुआ। तो हमको लगा जो उस मूवी के एंडिंग में जो गाना है एडम ड्राइवर जो गाता है, इतना सही है वो सीन कि और अचानक से वो। एडम ड्राइवर को तू वो देखा, पैटरसन करके एक फिल्म है, वो भी बहुत सही फिल्म है। अरे अरे, मेरे और वॉच लिस्ट में है, वो हाँ, देखना है बस हमको ड्राइवर, पैटर्सन। वाला, हाँ 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 हाँ। कुछ पोस्टर उसका ऐसे है ना, बेड पे लेटा हुआ है, बगल में उसकी वाइफ लेटी है हाँ ऐसे हाँ, हाथ। वो ईरानियन एक्ट्रेस है, उसका नाम है भूल गया भाई, इंडियन ऐसा एक्ट्रेस कुछ है। नाम है। नहीं नहीं, ईरानियन। अच्छा, ये ईरानियन एक्ट्रेस है। हाँ ईरानियन एक्ट्रेस है। तुम बताओ अ, अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, अ, मेरा नाम हिमांशु कुमार है, और मेरा भी बहुत ही सिमिलर ही स्टोरी है, बट मेरा ये है कि तुम्हारा बहुत पहले से तुम कंज्यूम कर रहे थे, तुम्हारे पास वो एक्सपोजर था हॉलीवुड सिनेमा का, बट हाँ मेरा तो स्टार्ट हुआ था कोरोना के टाइम ही। उस टाइम हम ऐसे नेटफ्लिक्स का ये जो मास मसाला कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म था वही देखते थे। जैसे जैसे फर्स्ट मेरा ऐसे वर्ल्ड सिनेमा को देखना हो तो ऐसे मेरा फर्स्ट वेब शो था जो था मनी हाइस्ट, वो हम पूरा देखे। तो वो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड सिनेमा का एक वो था, एंट्री पॉइंट था मेरे लिए। तो वो हाँ हम पहली हाँ। बार देखे थे मनी हाइस्ट, और वो हमको बहुत ही फाड़ लगा था। और उसके बाद फिल्म्स में तो ऐसे मार्वल वार्वल चल ही रहा था। फर्स्ट मेरा मार्वल का फिल्म था इन्फिनिटी वॉर, वो पहली बार हम इन्फिनिटी वॉर देखे। उसके बाद एंड गेम आया था, बट वो हमारे शहर में लगा नहीं था। तो एंड गेम हम देखे पायरेटेड, फोन पे देखे एंड गेम, और 2 बार देखे, हमको बहुत मजा आया देख के। फिर वही तुम कहाँ पहले था? का आयरन मैन, अरे डाल्टनगंज कहाँ में रहते यार, हो तुम? अच्छा, पलामू। डाल्टनगंज में तो। हाँ वहां पे थे हम। तो वहां पे ऐसा लगता है, वहां पे तो हाँ। भाई थिएटर भी नहीं था उस टाइम। तो वही एंड गेम देखे पायरेटेड। उसके बाद फिर पुराना मार्वल का सारा सिनेमा देखे, मार्वल देखे। उसके बाद तो फिर बैटमैन और ये सब डीसी का सब कुछ देखे। फिर धीरे धीरे जो फिर कोरोना आया, कोरोना के टाइम मतलब ऐसे कुछ भी ऐसे रिकमेंडेशन आया था तो देख लेते। फाइट क्लब देखे पहली बार हम, और फाइट क्लब था थोड़ा डीप फिल्म, फाइट क्लब। और फाइट क्लब पहली बार तो हमको समझ में नहीं आया कि ये फाइट क्लब है क्या, सेम। बट उसका बट उसका डायलॉग्स हमको इतना इंटरेस्टिंग लगा, और हमको लगा कि कितना फिलोसफिकल फिल्म है। हम डायलॉग्स पूरा लिखे हैं, और वो नोट्स मेरे पास अभी भी है कि द थिंग्स यू ओन एंड अप है। ओनिंग यू। और हाँ मेरे पास पूरा हम डायलॉग्स लिखे थे उसका, क्योंकि सबटाइटल्स में देखते थे, अभी भी खैर सबटाइटल्स में ही देखते हैं। तो हम ऐसा पॉज करके पूरा सबटाइटल्स नोट कर रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, कितना इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। खैर समझ में एंडिंग तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमको लगा कि यार कितना अच्छा एंड हो सकता था, आप इसको कितना अलग तरीके से कुछ बना सकते थे, बट वो वैसे एंड किया नहीं, क्योंकि उसका मतलब कुछ और ही था, बहुत ही डीप फिल्म भी था वो। तो समझ में नहीं आया। फिर बहुत बाद हमने 3-4 साल बाद उसके हम दोबारा देखे फाइट क्लब। और अभी तो ऐसे 3-4 बार हम देख चुके, तो बहुत हमको अभी भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है। और उसके बाद फिर फाइट क्लब तो जो हम देख रहे थे, हम्म, तो ये तो अंधेरा अंधेरा इतना,
इतना गंदा सा घर में रह रहा है, और ऊपर से उस समय हाँ कोविड में थे तो घर पे देखना पड़ता, घर पे देख रहे थे कंप्यूटर पे। हाँ तो अब कंप्यूटर पे देख रहे हैं, ठीक है, पुराना वाला कंप्यूटर हाँ है डब्बा वाला, उसके अंदर देख रहे हैं। हाँ अब कुछ भी वैसा सीन आए तो अब हमको इसको छुपाना पड़े। आ रही जा रही है मम्मी दादी कोई ना कोई, तो हाँ हाँ इसे बढ़ा बढ़ा के छुप छुप के देख रहे हैं कि अरे पॉर्न भी नहीं देख रहे साला, मूवी देख रहे हैं, अच्छा फिर भी उनको ऐसे छुपा छुपा के देखना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें कुछ कुछ है ऐसा वियर्ड। हाँ कुछ है। और मतलब उस टाइम हम ऐसा नोटिस भी किए थे कि अभी जैसे हमको समझ में आ रहा है कि डेविड फिंचर ब्रैड पिट को बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मिली सेकेंड्स के लिए फ्रेम में लाया था पहले ऐसे से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो ऐसे क्या बोलते हैं, ब्लिंक ब्लिंक हुआ था वो, और जब उसको फिर जैसे ही उसका फाइनल इस्टेब्लिश कर दिया था जैसे उसको ही उसका पहले ही। हाँ, इंसोम्निया उसको जैसे ही शुरू होता है वैसे ही उसको दिखना दिखना शुरू हो जाता है हाँ उसको हल्का हल्का, और हल्का। फ्रेम में, और तुमको फिल्म में भी वो चीज दिखता है फॉर कुछ मिली सेकंड्स के लिए वो दिखता है ऐसा ब्लिंक हाँ हाँ करके। हाँ और उसका फिर स्टैब्लिश करता है धीरे धीरे, फिर उसको प्लेन में दिखाता है, वो सूटकेस हाँ, जिसमें उसका प्लेन सोप वोप में रहता है। सूटकेस लेकर के। और भाई वो अब बिल। सूर साला वो मुंह खोलता है और उसका फिलॉसफी मुंह से ऐसा एकदम बिल्कुल फिलॉसफी झड़ रहा होता है, कुछ भी बोल हाँ रहा हाँ है एकदम हाँ। इतना फिलोसफिकल बात बोल रहा है कि अरे यार यूर सेकंड मेकिंग थर्ड इट व्यू में, इन 10 मिनट्स। अरे 10 मिनट में एंड हो जाएगा भाई। सेकंड और अच्छा थर्ड बोल। टाइम अगर देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा रियलाइज होता है कि ब्रैड पिट तो बड़ा झाटू बात कर रहा है, मतलब कि ऐसा कोई नॉर्मल इंसान अगर तुमसे पहली बार मिलेगा तो ये बात नहीं कर रहा होगा। हाँ 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 ये इंसान के अंदर ही दिमाग में क्या चल रहा है। था दोनों साला एक ही आदमी, लेकिन दोनों को अलग अलग पोर्ट्रे करने के लिए उसका एक्सेंट और उसका टोन थोड़ा चेंज हो रहा था, लेकिन सेम बात तो वो कर रहा था शुरुआत से ही खुद से। जो हाँ। मतलब कि मोनोलॉग था उसका, क्या नाम है उस एक्टर का? एडवर्ड नॉर्टन। एडवर्ड नॉर्टन। तो फिर वो जिस तरीके का वो बात बोल रहा था शुरुआत से, उस तरीके का बात ही वो बोल रहा था, बस लेकिन वो थोड़ा ब्लंटली बोल रहा था, तो उसका स्प्लिट पर्सनालिटी था। मेरे हाँ हाँ हाँ, उसको वो था क्या क्या बोलते हैं, डुअलिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया और ये सब उसको था, हाँ हाँ हाँ। साइकोलॉजिकली वो डिसेबल्ड था थोड़ा। हाँ और उसका डायलॉग्स भाई हम पता है उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक रहा था कि जैसे वो ऐसे उसका डायलॉग था ना कि वी आर मिडिल चिल्ड्रन ऑफ द हिस्ट्री, नो पर्पस ऑफ प्लेस, हाँ 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 वर्किंग हाँ। जॉब्स वी हेट सो वी कैन बाय शिट वी डोंट नीड। और वो मतलब ऐसे मटेरियलिस्टिक हम्म। चीजों पे उस पे बात कर रहा था कि कैसे हर एक इंसान मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रहा होता है। और वो हाँ। डायलॉग्स को थ्रू इस चीज को बताता है, और वो मेरे लिए इतना इम्पैक्टफुल था, और हम उसको ऐसे नोट भी किए थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो बस ऐसे ही मेरा भी धीरे धीरे कॉलेज और में वो आए वाला तो। लाइन लेकिन ऐसे थोड़ा सा समझ नहीं पाते। एक जो एक टाइम वो लोग बस में घुसता है और बोलता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन। हाँ हाँ, वो हम तुम्हें बट समझाते हैं, वो हाँ हम तुम्हें बताओ। समझाते हैं क्या, वो हम भी उसको, मेरे को याद है। और उसका डायलॉग ये था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन हाउ एवर सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज। तो वो सेल्फ, हाँ बेसिक, हाँ हाँ ऐसा डायलॉग था। तो उस डायलॉग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मास्टरबेट तो तुमको प्लेजर मिलता है, बट तुम प्रेशर आता है। प्लेजर मिलता है बट तुम एक्चुअली रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। बट मतलब तुम समझ रहे हो, तुम रियल लाइफ में तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लाइक तुम सेक्स कर रहे हो तो तुम रियल लाइफ में कुछ कर रहे हो, सामने वाले को भी मिल रहा है वो प्लेजर, बट जब व्हेन यू मास्टरबेट तो तुमको वो प्लेजर नहीं मिलता है। तो अच्छा सेल्फ अच्छा अच्छा। इम्प्रूवमेंट भी यही है कि वो तुमको प्लेजर दे रहा है बट तुम रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो उस पे ऐसे बोलता है कि ओ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज ओ, मैस्टरबेशन, कि दोनों में आपको ही प्लेजर मिल रहा है, आप रियल लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसमें आपको ही फायदा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को फायदा हो रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है, बट आप ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो उस पे बोलता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन हाउ एवर सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज, कि जब आप अपने आप को भी डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये इसका सारा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है, बट आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। हाँ यार शायद इसका मतलब ऐसा ही ऐसे कुछ ही है। कुछ है हाँ। हाँ ऐसा ही पहला कुछ है, तो पार्ट हम तो इस वो पे था। रिसर्च किए थे। हाँ हाँ, तो मतलब मेरा इंट्रोडक्शन यही है भाई, ऐसा ही कुछ मेरा भी तुम्हारे साथ बहुत ही सिमिलर था। और वर्ल्ड सिनेमा स्टार्ट हुआ तो कॉलेज से, बीबी हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो हम कॉलेज जाना भी बहुत कम कर दिए थे, और हमको समझ में आ गया था कि बीबी तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ता है, कॉलेज ढंग का था नहीं। और बीबीए के बाद फिर अच्छा कुछ करना तो एमबीए करना होगा, और एमबीए मेरे को करना नहीं था,
क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, टफ भी था, ये भी बोल सकते हो। और बस उसके बाद फिर फिल्म देखने लगे। फिल्म मतलब ऐसा टाइम पास के लिए फिल्म देख रहे उसके बाद बहुत ही मजा स्केप था आने लगा। तुम्हारा, एस्केप था पढ़ाई मेरे से लिए। स्केप था। एस्केप द मैट्रिक्स। तो ये तो ईरानियन सिनेमा कब से तुम देखने लगा? अरे ईरानियन सिनेमा तो बहुत बाद में आया भाई। ईरानियन अच्छा अच्छा। सिनेमा बहुत बाद में आया। वो तो मतलब 2 साल के बाद आया। वैसे हम थर्ड ईयर में कंज्यूम करने लगे थे ईरानियन सिनेमा। ईरानियन हम सिनेमा के बहुत। बाद ही मतलब ये डिसाइड हो गया था कि भाई मतलब ये कुछ तगड़ा चीज है, इसमें कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग भी ऐसा फिल्म बनाते हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं यार। ये तो साला ऐसा लग रहा है कि हाँ हैंडीकैम लेके तुम बना दिया। अब बस किरस्तावी क्या करता है, कार के सामने रख देता है कैमरा, और आपको ऐसा लगता है कि वो डैश कैम से शूट कर रहा है पूरे फिल्म को। और वो कितना प्रोफाउंड थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उनका राइटिंग बहुत ज्यादा पोएटिक होता है, उनका हम्म। फिल्म भी पोएटिक है और स्ट्रांग है यार। उनका फिल्म भी बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लार्जर चीजों के बारे में वो बात कर रहे होते हैं उनके अपने फिल्म में। मतलब कितना खैर। कम बजट में, मतलब कि हाँ हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं रहता, और मतलब हाँ वो स्टोरी इंडी। कुछ भी नहीं है बस। हाँ स्टोरी स्टोरी तो कुछ भी नहीं होता है। ये तो है। खैर हम लोग आज रोमांटिक फिल्म्स के ऊपर आज हम लोग का टॉपिक वही है, रोमांटिक फिल्म्स, तो कोशिश करते हैं कि टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड कुछ बात करें। तो तुम बताओ अपना फेवरेट कोई रोमांटिक फिल्म जो तुमको लगता है बेस्ट हो। फेवरेट, फेवरेट बताते हैं, लेकिन पहले तो सबसे पहला मूवी जो हम देखे थे थिएटर में वो रोमांटिक फिल्म ही था। अच्छा। हम देखे थे तुमको याद है बंटी और बबली। वो अभिषेक बच्चन वाला? हाँ, बंटी बबली कब आया था? पता नहीं, 2000s का है कुछ, 9 10 2005। हम 5। 3 साल के थे भाई। तुमको साले बस याद है? 3 years। हमको हमको याद है कजरारे कजरारे गाना, जिसपे ऐश्वर्या राय के साथ हाँ नाच में गाना कर रहा है अमिताभ बच्चन। और हम बहुत सब एक्साइटेड थे देख करके वो सब, कि क्या गाना है, मस्त गाना हो रहा है। उस समय हमको सेक्सुअलाइज करने का कुछ नहीं था हमको, हाँ लेकिन हाँ मजा आ हाँ रहा था। हाँ, of course। तो पहला ये तो ये देखे थे। ऐसा मेरा फेवरेट रोमांटिक फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, नो डाउट। अच्छा तुम ये अच्छा ठीक है ठीक है। तो इटर्नल सनशाइन तुमको कैसे पसंद आया भाई? हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया था इटर्नल सनशाइन। अब हो सकता है कि हमको दोबारा देखना पड़े, बट सब कोई बोलता है इटर्नल सनशाइन बहुत कमाल का रोमांटिक फिल्म, हमको बिल्कुल पसंद नहीं भाई, आया था भाई। भाई हमको ऐसा लगा कि भाई कितना तुम रोमांटिक फिल्म बनाए हो तो उसमें साइंस और ऐसा इतना फिक्शन डालने की क्या जरूरत है? इतना तुम ऐसा साइंटिफिक चीजें क्यों डाल रहे हो? इतना ड्रीम और एक्सपेरिमेंटल ऐसा है ये ना वो सब। फिल्म, ये दिमाग से अच्छा तू मतलब हमको इतना। बता तू हमको एक्सप्लेन कर। हाँ देख, हमको नॉर्मली नॉर्मली उसका मोनोलॉग शुरू होता है वैलेंटाइंस डे को। वो बताता है कि ये तो बेकार चीज है, क्या है ये, क्या बोलते हैं उसको, जो क्या देते हैं एक दूसरे लोग को न्यू ईयर के दिन, बुक देते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ग्रीटिंग ग्रीटिंग कार्ड। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज वगैरह मिल करके नया नया अपना खुद से बना दिया वैलेंटाइंस डे, ऐसा कुछ हाँ एग्जिस्ट हाँ नहीं हाँ करता है, हाँ ताकि वो लोग हाँ, का सेल कैपिटलिस्ट ज्यादा है, होता है ऐसा ये है। सब चीजें, हाँ। हाँ हाँ। हम्म, तो एक नॉर्मल इंसान जो सिंगल होगा, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, वो सब ऐसे ही बात बोलेगा। तो एकदम वैसे ही शुरू तो होता है फिल्म, धीरे 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 धीरे। फिर उसका एक लाइन है जिसमें, जिसके बाद हम बहुत लॉक्ड इन थे उस मूवी के ऊपर, जिसमें बोलता है कि व्हाई डू आई फॉल इन लव विथ एवरी वुमन हु शोज मी अ बिट ऑफ अटेंशन। हाँ ये और डायलॉग हमको उस भी याद है। समय, वो बस स्टॉप पे हाँ, बैठा हुआ होता है तब वो बोलता है, नहीं नहीं, बस वो याद स्टॉप है। पे नहीं बैठा होता, कैफे अबे शॉप में बस। बैठा होता है। अच्छा पता नहीं तब। कैफे में बैठा होता है, कहीं बैठा वो हुआ उधर होता था बैठी ये होती। बोलता है। नहीं मतलब हाँ। बहुत देर से, बस स्टॉप वाला सीन उससे पहले था। अच्छा 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 अच्छा। तो तो जब भी उसको दिख रही है वहां पे, वो हाय हाय कर रही है, और एक कॉफी वाला शॉप पे बैठा होता है, और उसको देख के स्माइल कर देती है, और उस समय ये बात बोलता है। पता है ये सब चीज बहुत बढ़िया है, बट हमको मेरा हाँ प्रॉब्लम है हाँ। कि आप जो ड्रीम सीक्वेंस दिखा रहे हो वो हमको ऐसा लगता है कि यार हम्म। ये क्या, आप इतना हाँ साइंटिफिक साइंस क्यों इसमें घुसा रहे हो? साइंस तो फिक्शन देखो, आप इसको बना दिए है। एक तो प्रेजेंटेशन जो है इसका, मूवी शुरू हो रहा है, मूवी बीच से शुरू हो रहा है। हाँ बहुत कुछ है जो हम लोग को नहीं पता, उसका गाड़ी क्यों ठुका हुआ है, वो ऐसा नाइट सूट में क्यों पड़ा हुआ है वहां पे, हाँ और उसका नेबर उसको क्या बोल करके चला गया, उसको समझ नहीं आया। फिर अब उसको क्लेमेंटाइन वाला गाना याद नहीं, यूएस में जो
ओमर डार्लिंग ओमर डार्लिंग क्लेमेंटाइन वाला जो गाना है, ये यूएस में बहुत फेमस गाना है, यहाँ पे सबको पता रहता है, आर्मी वाला लोग तक गाता रहता है ये वाला गाना। तो हम्म। इसको ये वाला गाना नहीं पता होना, तो ये सब बहुत मिस्टीरियस था। जैसे जैसे अनफोल्ड होता है वो ड्रीम, अपना ड्रीम वाला सीन जहां से शुरू होता है उसका, तो पहले तो वो एंगर में गया कि नहीं हमको अब नहीं चाहिए इसका, मेमोरीज नहीं रखना, हमको सारा अपना डिलीट करवाना है इसका, मेमोरीज जो भी था। तो लेकिन ये एंकर में जो शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो अपने ब्रेन के अंदर ही एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी को जंप कर रहा है, ताकि वो एक बार उसको फिर से एक बार एक्सपीरियंस कर ले, या फिर वो उसको लूज ना कर जाए, क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गया उसके दिमाग से, सारी इरेज होने वाली ही है। लेकिन कैसे वो होल्ड करना चाह रहा है उसको कि हम गलती कर दिए, हम नहीं चाहते हैं मेरे मेमोरी से इरेज हो। तो उसको बचाने के लिए, उसका मेमोरीज को होल्ड करने के लिए, तो जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिस टाइम में वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है, वहां वहां के मेमोरीज में उसको लेकर के चला जाता है, कभी उसको अपनी मम्मी बना ले रहा है, कभी उसको अपनी केयर टेकर बना ले रहा है। वो वैसे ही है। एक मिनट, ये हम बीच में शायद ऑफ खत्म हो होने जाए वाला है। क्योंकि हाँ मीटिंग खत्म होना है। खैर तू बोल बोल। हाँ तो भाई जो उसका स्ट्रगल, हाँ बोल अब। तो भाई उसमें जैसे होता है कि उसका मेमोरीज वो प्रिजर्व करना चाह रहा होता है, तो हम्म। बहुत कोशिश करता है पूरा पूरा, और फिर एंड में लेकिन उसका जो इरेज इरेज करने वाला प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो उसको लास्ट में मीट मी एट मॉन्टॉक बोल के जाती है, जो वो अपने मेमोरी को कहीं ना कहीं ऐसा जगह छुपा देता है जो वो लोग डिलीट नहीं कर पाता है। हम्म। और नेक्स्ट डे पहला काम जो करता है वो उठते ही, वो करता है कि वो मॉन्टॉक जाता है उससे मिलने के लिए। हाँ। मतलब उससे मिलने के लिए नहीं, उसको बस पता होता है कि मॉन्टॉक जाना है, तो वो मॉन्टॉक चला जाता है, और उसी टाइम वो भी उधर आई होती है। और कितना इनएविटेबल है कि जिससे वो प्यार करता है उसी के पास वापस एंड अप कर रहा है। और एंड में वो लोग बोल देता है कि एक दूसरे का वो लोग टेप सुन लेता है ना, ठीक है, कि जिसमें वो लोग एक दूसरे का बुराई कर रहा होता है। तो जब वो बुराई कर रहा होता है, तो वो एक दूसरे का टेप सुन लेता है, फिर उसके बाद फिर झगड़ा होने लगता है दोनों के बीच में। लेकिन लास्ट में दोनों एक्सेप्ट कर लेता है कि यार हम लोग ऐसे ही हैं, नेचर ही हम लोग ऐसा है, तो फिर हम लोग कुछ भी कर लेंगे चेंज नहीं होगा ये। तो अगर खुद को ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ तो ठीक है, तो फिर वो लोग ओके ओके बोल करके बस खत्म, बस एक्सेप्ट कर लेता है लोग एक दूसरे को, बस खत्म हो जाता है movie। अच्छा, मेरे को इसलिए शायद बहुत पसंद दोबारा है और दोबारा दोबारा शायद हमको देखना हाँ होगा देखना यार। पड़ेगा। हाँ शायद उसके बाद में भी पसंद हमको आए। हम तो जो सबसे एक सीन था उसमें जिसमें अपने चाइल्डहुड में उसको लेके चला जाता है। हाँ। और अरे हाँ हमको याद चाइल्डहुड है। की एक कोई दोस्त रहती है, वो बन जाती है लड़की, और वो लड़का बन जाता है छोटा बच्चा, और उसको कबूतर मारने के लिए बोल रहा होता है, और उसको हाँ। बुली करता रहता है बच्चा लोग। तो उसको बचा करके लेके जाती है वहां से। तो इतना वो फनी सीन था, लेकिन इतना क्यूट था ना वो यार, कि अच्छा वो क्या, छोटा इतना एक्टर का बड़ा नाम है। क्या था? एक्टर का नाम क्या था? लड़, लड़का का हाँ हाँ हाँ। एक्टर आदमी का का नाम क्या था? जानता, अरे अरे हाँ इसका बे। नाम ये से नाम है कुछ। अरे वो फेमस कॉमेडियन है भाई। हाँ हाँ जिम जिम कैरी। हाँ, जिम कैरी जैसे बोल रहे हैं ना। हाँ। हाँ तो जिम कैरी अपना साइज का रहता है, लंबा सा बच्चा रहता है छोटा, और उसका हाथ मोड़ के उसको नीचे गिरा देता है और रो रहा होता है। तो इतना अजब ही सीन था ना भाई, हम रोने लग गए ये सीन देख करके, पता नहीं क्यों हम रो रहे थे साला। वाला सीन देख। लेकिन भाई जो मजा आया था ना, हम लगभग देख लिए होंगे, 10-12 बार हम भी देख लिए ऐसे होंगे हम। हम भी ऐसा फील करते हैं कि रियल लाइफ में ना बहुत मुश्किल होता है अपने वल्नरेबिलिटीज को सामने रखना, बट फिल्म देखते हुए हम बहुत ही ऐसे वल्नरेबल हो जाते हैं। हम हाँ तो ऐसे हाँ हाँ रूम बंद करके क्योंकि हम देखते हैं तो हम तो बिल्कुल, अगर हमको ऐसा फील हुआ तो हम रो देते हैं। और कभी कभी तो फिल्म ही इसलिए देखते हैं क्योंकि रोना है भाई। तो फिर कुछ सही देख बात है। लिए, कोरिदा का देख लिया, कुछ देख लिए जो हाँ दोबारा हाँ। कोई भी फिल्म दोबारा भी देख लेते हैं कि अच्छा इस फिल्म में हमको ये इमोशन फील हुआ था तो हम इसको दोबारा वापस देखते हैं। तो मेरे साथ होता है ऐसा। तुम बताओ तुम्हारा कौन सा है? अरे यार देखो, हम तुमको सही बता रहे, इटर्नल सनशाइन जो तुम बताया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ साउंड कर रहा है, लेकिन हमको साइंस फिक्शन जॉनर ही पसंद नहीं है।
इसीलिए शायद हमको वो फिल्म और पसंद में भी ना आया हो, और इसलिए हमको नोलन भी पसंद नहीं है। हाँ, हमको नोलन का ना वो ऐसा लगता है कि भाई तुम फिल्म क्यों बना रहे हो जब समझ ही नहीं आ रहा है। बट फिर वही लगता है कि यार तारकोफ्स्की भी फिल्म क्यों बनाया, जब साला उसको समझाना ही था तो बनाया क्यों। तुम पता नहीं, हमको बहुत तुम ही कॉमर्स समझ नहीं आता। तुम अरे कॉमर्स साला था क्या? कॉमर्स, ए भाई साइंस साइंस है भाई, पीसीएम कॉमर्स, इसका क्या लॉजिक हुआ भाई कॉमर्स। अरे तू बता भाई, इंसेप्शन क्या फिल्म था भाई, तू टेनेट बता, टेनेट का तू प्लॉट बता, टेनेट का प्लॉट क्या था। टेनेट का क्या था तुमको नहीं समझा है? टेनेट समझने का चीज नहीं है, टेनेट टेनेट फील करने का चीज है। हाँ। सच में, अरे अरे साला क्या देखो फील, क्या फील हुआ भाई, साइंस देखो फिक्शन में देखो तुम क्या फील कर लिया। देख, उसका प्लॉट था क्या? हम्म। चीज हो चुका है। हाँ हाँ। एक मशीन इन्वेंट हुआ है जिसमें कोई तू भी छोड़, चीज को टेनेट छोड़, इन्वर्ट किया जा रहा तू टेनेट मत बता, तू हमको है। इंसेप्शन बता, इंसेप्शन हम 2 बार देखे, इंसेप्शन तू बता, इंसेप्शन में तू क्या फील किया। वो वाला सीन तुमको याद है जिसमें डिकैप्रियो बैठा है और वो दूसरी वाली जो हाँ लड़की हाँ, थी जो जो अब डिजाइन लड़का बन करती है। चुका है। हाँ हाँ, जो डिजाइन करती है उसके हाँ, आर्किटेक्ट होती है जो, हाँ। तो उस समय एक लाइन बोलता है वो जिसमें बताता है कि मेमोरीज के अंदर हम लोग ऐसा एक चीज बिल्ड कर देंगे, मतलब कि जो हम लोग जगह बिल्ड बनाते हैं कि रियलिस्टिक लगे, हाँ तो हाँ ऐसा जगह हम लोग बिल्ड कर देंगे कि लोग को लगे कि वो असली है, जिसका ड्रीम में हाँ हम लोग हैं। हाँ और एक ऐसा मैसेज उन लोग के दिमाग में प्लांट कर देंगे हाँ जो वो लोग जिसको रियलिटी समझ ले। हाँ। ठीक है, देख तो देख, हम बता रहे हैं, वही करता है। हम बता रहे, तू जो डायलॉग तो बोल रहा है ना, हो सकता है कि डायलॉग अच्छा हो, वो फिल्म देखो, हम इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं था, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग था, उसका आइडिया भी बहुत कमाल का था, नोलन तो मतलब है भी भाई, उसका कुछ इंटरस्टेलर में भी वो कुछ अलग ही कुछ किया था, तो वो है कमाल का फिल्म मेकर, हम अग्री करते हैं। बट वो हमको अपील नहीं करता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो मतलब, मे भी शायद हम उतने स्मार्ट नहीं उसका फिल्म समझने के लिए या जो भी है, पर हमको ऐसा उसका फिल्म में ना कुछ फील नहीं होता है, उसके फिल्म में वो कुछ भी फील, इंसेप्शन देख के तुमको इंसेप्शन का आइडिया पसंद आ सकता है कि इंसेप्शन ड्रीम के अंदर, हाँ ड्रीम के अंदर, ड्रीम के अंदर तुम घुस रहे हो, और फिर एंड में पता चलता है कि साला पूरा फिल्म ही ड्रीम था। और मतलब आइडिया तो खैर वो बहुत ही अच्छा है, बट उसके फिल्म में कुछ फील नहीं होता हमको। खैर, डार्क नाइट का बात अलग है, डार्क नाइट था बहुत ही मतलब, उसमें फील भी होता है तुमको कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन डार्क नाइट कुछ अलग फिल्म था। और उसका वो देखो, भी क्या, अरे वो था, इसमें वो था यार, अरे जादू वाला भी है, क्या नाम है उस फिल्म का, द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज, द प्रेस्टीज तो भाई प्रेस्टीज का, अच्छा है। हाँ भाई बहुत, वो तो मेरा फेवरेट नोलन फिल्म है, प्रेस्टीज सही है। हाँ देखो, खैर, हम बता रहे थे, रुक। हाँ बोल 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 बोल। नोलन की फिल्म से दिक्कत है कुछ कुछ, कि जैसे कभी कभी उसका फिल्म ह्यूमननेस छोड़ जाता है, इस कारण से हो सकता है कि हम लोग रिलेट ना कर पाए हम्म। उसका फिल्म को। मेरे ख्याल से अगर तुम सिर्फ एक बार देख रहे हो ना तो तुम शायद ही समझ पाओगे। हाँ, उसका फिल्म उसको दोबारा देखना चाहिए होगा। और ये एटलीस्ट बहुत एटलीस्ट सब्जेक्टिव दो भी है, बार। खैर ये मेरा पर्सनल टेक है, खैर हाँ नोलन तो है कमाल का। जैसे तुम देख लो, तुम डेनी विलनॉव का फिल्म अराइवल देखो, वो भी हाँ, बहुत ही अराइवल। साइंस फिक्शन फिल्म है, ठीक है, हाँ डेनी विलनॉव का। बट वो बंदा, मतलब तुम समझो कितना कमाल का फिल्म मेकर है, कि वो साइंस फिक्शन में भी कितना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लिया है, कि सारा फिल्म के वो तो एंड है। में पता चलता है कि वो पूरा लैंग्वेज डेवलप किया, और एलियन आ रहा है और लोग जा रहे हैं उससे कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वैसा बहुत सारी चीज होता है, फिर एंड में वो फिल्म किस बारे में बात करता है कि उसको एक वो रिलेशनशिप। मिलता है ना एक, हाँ हर रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है बेसिकली, उसको एंड में वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वरदान काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि उसको वरदान मिलता है कि वो एबिलिटी है फ्यूचर कि देख वो कभी सकती कोई है। टाइम में कहीं पे भी जाकर के वो हाँ, सकती है, कहीं बात भी कर जा सकती सकती है, फिर वो टाइम पे देखती है कि उसका हस्बैंड मर जाता है, उसकी जो बेटी होती है वो थोड़ी सी डिसेबल काइंड ऑफ होती है, है। हाँ फिर हाँ भी वो हाँ उस इंसान से शादी करती है, और वो एंड में कहती है कि, वो एंड में मतलब मैसेज यही होता है कि लाइफ इज नॉट एन एक्सपीरियंस, लाइफ इज नॉट अ मिस्ट्री टू बी अनफोल्ड, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको पता चल गया कि तुम्हारे साथ जिंदगी में ये होने वाला है, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुम वो नहीं करोगे, मतलब एक्सपीरियंस भी हाँ तो है, तुम एक्सपीरियंस को भी तो कंसिडर करो कि उसका एक्सपीरियंस, क्या पता एक्सपीरियंस कमाल का हो, एक्सपीरियंस भी एक मेमोरी बन सकता है। तो वो उस चीज के बारे में बात करता है, तो डेनी विलोफ का टेक बहुत अलग है, वो साइंस फिक्शन बनाया, बट वो बहुत ही ह्यूमनिस्टिक उसका अप्रोच था, तो हाँ। हमको वो ड्यून थोड़ा सही भी लगा देख लो, था डेनी। ड्यून भी तो देख लो। ड्यून ड्यून नहीं देखे, ड्यून नहीं नहीं देखे। देखा ड्यून?
नहीं भाई। भाई भाई वो भी पूरा साइंस फिक्शन है, पूरा पूरा का पूरा वो साइंस हाँ फिक्शन हाँ है। लेकिन उसमें जो रिलेशंस है भाई, जैसे फर्स्ट पार्ट में अ, बाप बेटा बाप, फिर उसके बाद माँ बेटा, फिर उसके बाद फिर उसका और उसके ट्रेनर के बीच में, उसका और उसके आर्मी में जो काम करता है, तो हर एक आदमी से उसका रिलेशन क्या है। एंड में जा करके उसका शुरुआत होता है उससे, जिंदया से। फिर हाँ नेक्स्ट हाँ पार्ट में जिंदया और उसके बीच में है, और उसकी हाँ माँ थोड़ा पागल होती जाती है। तो मतलब हाँ। बहुत खतरनाक है, तुम देखोगे ड्यून तो तुमको बहुत मजा आएगा। एक सिटिंग में देख जाओगे तुम 2 बार। ड्यून। डेनिस विलनव तो अच्छा बनाता है। मेन बात है कि नोलन है तो थोड़ा सा दिमाग से है भी थोड़ा सा पगला। वो नॉर्मल मूवी बनाना चाहता नहीं है हमको। अरे भाई वो अभी उसका ऑडेसी आ रहा फर्स्ट, है। हाँ हाँ। हाँ हाँ बोल हाँ, बोल बोल बोल। वो तो ऑडेसी हमको में भी तो साला कुछ क्रेजी कर रहा है भाई, मतलब उसमें हम ऐसा ओडिसी सुने तो कि वो पूरा फिल्म ही आईमैक्स में शूट शूट कर रहा है। पूरा सब फिल्म ही फिल्म वो तो आईमैक्स पिछला कैमरा में शूट। अबे मतलब ओपेनहाइमर भी तो आईमैक्स में था। सीक्वेंस होता है। अबे नहीं, मैं कुछ सीक्वेंस शूट करता आईमैक्स कैमरा में है। वो होता है कि हाँ, आईमैक्स के लिए आप शूट कर रहे हो, ये फुल फ्लेजेड आईमैक्स कैमरा में ही शूट कर रहा है। तो उसका पहले आईमैक्स फिल्म जब कैमरा में टेनेट, ही शूट तो किया था भाई वो अबे टेनेट किया था ओपेनहाइमर। कुछ, ओपेनहाइमर में कुछ सीन शूट किया था। बाकी सब नहीं नहीं वो नहीं, सारा। पूरा फिल्म आईमैक्स में शूट किया था, ऐसा नहीं हाँ भाई। हाँ नहीं भाई, रे। देख लो। एक मिनट। हम देखे थे वो फिल्म, क्या नाम है उसका, गजनी। क्या नाम है गजनी का? अरे मोमेंटो। मोमेंटो भाई, मोमेंटो। हम गजनी को बहुत अच्छा मूवी समझते थे। हमको लगता था कि भाई ये तो एक एक क्लास मूवी है बॉलीवुड का। लेकिन जब हम देखे मोमेंटो, देखो, आईमैक्स 65 यूज किया एंड पैनाविजन 65 mm, ये दो कैमरा यूज किया। तो हम वही बोल रहे हैं कि आईमैक्स कुछ सीन्स को वो आईमैक्स में शूट किया है, बाकी सीन को पैनाविजन 65 mm में शूट किया, फिल्म कैमरा में, बेसिकली फिल्म कैमरा है। दोनों को फिल्म कैमरा में ही शूट करता है हाँ फिल्म कैमरा टेरेंटिनो। में तो वो करता ही है, बट यही है कि आईमैक्स में कुछ सीन्स को शूट किया, बट ओडिसी में पूरा फिल्म को ही आईमैक्स में शूट कर रहा, और उसके लिए स्पेशली आईमैक्स कैमरा एक बनाया भी गया है, जहाँ पे वो थोड़ा एक्शन वैक्शन को शूट करे, एक्सेसिबल हो उसके लिए शूट कर रहा। भाई क्रेजी आदमी है भाई नोलन तो। कुछ भी खैर करता रहता है भाई। बॉम्ब फोड़ हाँ। दिया ओपेनहाइमर में असली। अरे यार पूरा फिल्म हम इंतजार कर रहे थे, फूटेगा फूटेगा, जब फूटा तो लगा कि यार मजा नहीं आया यार, पूरा पता है, मजा वो मजा नहीं आएगा ही क्योंकि वो नॉर्मल सिनेमा में देखने के लिए है ही नहीं। हम भी तो रांची में ही देखे, हम उसमें देखे पीवीआर में। लेकिन वहां पर पीवीआर का पॉपकॉर्न में देखे थे। तुम तो हाँ और मतलब वो दो आईमैक्स बकवास में, कर हाँ रहे और बेकार। वो हो। वो है मतलब आईमैक्स में देखने वाला एक्सपीरियंस है। आईमैक्स एक्सपीरियंस था वो, जो हम लोग नहीं देखते। और वो मतलब सीजीआई कर नहीं नहीं था ना, पाए। सीजीआई होता तो शायद वो थोड़ा और ज्यादा कमाल का दिखता, बट हाँ रियल था लेकिन, तो अरे वो ये थे बहुत, थोड़ा। इसलिए तो नोलन अपना प्रण ले रखा है कि जितना रियल पॉसिबल हो सकता है उतना करेंगे। साला डार्क सीजीआई। नाइट में हॉस्पिटल उड़ा दिया, प्लेन क्रैश अरे करवा तुम वो दिया टेनेट इंसेप्शन में। वाला जो सीन है, इंसेप्शन वाला जो सीन है जिसमें मिरर जो क्रिएट होता है बहुत सारा, हाँ हाँ हाँ। ब्रिज जो बना देती है ऐसे करके, गेट बंद करती है मिरर वाला, फ्लिप करती है, और हाँ मिरर, हाँ। तो भाई उसमें भी उसको सीजीआई नहीं चाहिए। पता हाँ नहीं हम क्या देखे, क्या देखे क्या उसका हम एक्सप्लेनेशन दिमाग लगा देखे थे दिया कि भाई। कैसे शूट किया था वो। हाँ, बहुत क्रेजी आदमी है बहुत भाई। अलग आदमी नहीं। अभी वो उसका हेड भी बन गया है मेरे ख्याल से। कुछ इसका। डायरेक्टर लोग का जो कमेटी होता है हॉलीवुड का, तो उसका भी हेड हाँ। वही है, क्रिस्टोफर नोलन। हम्म, जब हम देखे थे गजनी, हाँ। मोमेंटो, तो अबे वो अलग है भाई, पूरा अलग है। खैर वो इंस्पिरेशन है उसका, बट वो पुल ऑफ नहीं कर पाया वो मोमेंटो को। मोमेंटो तो भाई साला वो भी मतलब इतना इतना ज्यादा नॉन लीनियर है कि वो फिल्म ही रिवर्स में जा रहा है, और ऐसे उसका ऐसे नैरेटिव है, ऐसे ऐसे जाके हाँ ऐसे हाँ घूमता है हाँ पूरा। वो एक्सप्लेन भी किया था। हाँ फिर वो ऐसे ऐसे करता है। हाँ हाँ, हाँ। वो हम भी देखे थे। लेकिन लेकिन
आधा मूवी तक देख लोगे तब तक तुमको थोड़ा थोड़ा बस रियलाइज होगा कि जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला चल रहा है वो सीधा टाइम में चल रहा है, लेकिन वो है कलर क्या वाला। कि सबसे आगे का पहले दिखा रहा है, फिर वो कैसे हुआ वो दिखाने के लिए फिर से एक स्टेप पीछे आ रहा है, अब ये कैसे हुआ हाँ दिखाने के लिए एक स्टेप पीछे आ रहा है। और वाइट और जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, वो शुरुआत से शुरू हुआ है यहाँ से, ब्लैक एंड व्हाइट में आगे, ब्लैक एंड व्हाइट में आगे, ब्लैक एंड व्हाइट में आगे। हाँ। कितना बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है भाई, कितना ज्यादा बाप रे। एक्सपेरिमेंटल है ये। और बताओ ना, लिखता भी खुद से ही है, मतलब कि हाँ ये सब लिखना। और वो तो इंग्लिश स्टूडेंट है भाई, वो हाँ, लिटरेचर इंग्लिश पढ़ा पढ़ा था। है। लेकिन एक चीज हमको बहुत पसंद है उसके बारे में, और वो ये है कि वो 30 जुलाई को पैदा हुआ था, और वो कलर ब्लाइंड है। हाँ, और तू? और और हम भी 30 जुलाई को पैदा हुए थे, और हम भी लेकिन कलर बिहार में, ब्लाइंड है। लेकिन बिहार में। हाँ यार, ठीक। बिहार आ रहा है, क्रिस्टोफर नोलन आ रहा है बिहार। वो हुआ रिक्शा वाला का पार्ट 5 बनाने वाला है, उसमें मल्टीवर्स होगा भाई, देखना। साला भोजपुरी सिनेमा को तो बर्बाद कर दिया भाई। तुम्हारा कौन देखो सा तो था यार तू, पहला मूवी थिएटर में? मेरा फर्स्ट पता हमको याद नहीं है भाई। खैर हम थिएटर दिल। बहुत फिल्म देखे हैं, फैमिली के साथ जाते थे हम। मेरी मम्मी सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थी, तो हम लोग बहुत उसमें देखते थे, सलमान खान का सारा फिल्म देखते थे। खैर हम लोग मेरा रोमांटिक सेकंड फिल्म के फिल्म ऊपर, हम मेरा सेकंड रोमांटिक हम फिल्म लोग। हाँ बोल बोल बोल। मेरा सेकंड फिल्म थिएटर में वांटेड था। अरे नहीं, वांटेड तक तो हम लोग देखे ही नहीं थे, वांटेड तक तो मतलब हम छोटे ही थे शायद, हम गए नहीं थे। कब पैदा हुआ है? दो 2000 में? साला 2004 में 2002 तू जब। 2002 2002? अच्छा मतलब, तो तू 2003 में कैसे देख लिया बे? अच्छा 2005 में बंटी बोली आया था पांच ना, में हाँ। देखे हम, 3 साल में। हाँ तब तू 3 साल का था। जब तू पहला फिल्म देखा तब तो साला हम पैदा हुए थे 2004 में। 1 साल के हुए थे हम उस टाइम। कोई बात नहीं। 2 साल छोटे हैं, कोई नहीं। तो ठीक है। हाँ, तो खैर हम लोग हाँ रोमांटिक बताओ। फिल्म के ऊपर बात कर रहे थे, तो मेरा रोमांटिक फिल्म है, देखो मेरा थोड़ा सा ना वो है, दो फिल्म में कंफ्यूजन है मेरे को। तो फर्स्ट तो मतलब इन द मूड फॉर लव, वोंकर भाई। हाँ, और एक थ्रू दी ऑलिव ट्रीज बाई अब्बास कियारोस्तामी। तो ये दो ये हम नहीं फिल्म है। देखे। अरे तू बता रहे हैं। देखो वोंकर भाई का जो ये फिल्म है ना, इन द मूड फॉर लव, वो बहुत ही, वो इतना रोमांटिक हमको ऐसा लगता है इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही स्टाइलिश है। उसमें ऐसा लव के बारे में ऐसा कुछ, वो बहुत ही पोइटिकल अप्रोच उसका नहीं था, ऐसा कुछ वो बात नहीं किया। बट वो इतना स्टाइलाइज है, और उसका मतलब उसका फिल्म का ना फील है यार, उसका कितना एस्थेटिक फिल्म है कि हमको अभी। इन द मूड फॉर लव तो भाई बिना बजट के बना था, उसका कोई बजट ही नहीं था, मूवी को हाँ, बना और दिया। वो बना भी कैसा था भाई, फिल्म पर लिखा हुआ नहीं था, वो सेट पे लिख रहा है, और शूट कर रहा है, हाँ। और पूरा फिल्म ही ऐसे ही बना है। मतलब वो बहुत ही स्टाइलिश था यार। कैसे वो कैमरा को भी पैन कर रहा है, पूरे फिल्म में कैमरा पैन हो रहा है जब कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग है। जब वो साथ में आते हैं तो फिर स्लो मोशन और म्यूजिक, म्यूजिक भी मतलब हम्म। दिमाग में चलते रहता है भाई वो। क्या कमाल का म्यूजिक था भाई। तो अभी बहुत ही रिसेंटली स्टाइलिश फिल्म है। रांची में स्क्रीनिंग होता है, वो पता नहीं था, लेकिन एक बार अभी रिसेंटली मूड फॉर लव स्क्रीन हुआ था। हाँ। मुराबादी में कोई है ऑडिटोरियम, उसमें होता है। अच्छा पता करना पड़ेगा क्या है, हम जा नहीं पाए, उस समय एग्जाम चल रहा था मेरा, हमको लेकिन अच्छा अच्छा। अब भेजी थी तो एक यहाँ पे लड़की। देख रहा लोग इन द मूड फॉर लव? बहुत है, मतलब कम लोग हैं लेकिन है देखने वाला अच्छा। मूड फॉर लव। हाँ तो इन इन द मूड फॉर लव बहुत ही रोमांटिक फिल्म में उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट हम थ्रू दी ऑलिव ट्रीज जो बताया ना, वो बहुत ही, वो है वो रोमांटिक फिल्म नहीं बोल सकते, वो है मूवी अबाउट लव। वो रोमांस ड्रामा के जॉनर, उसको रोमांस ड्रामा के जॉनर में वो आता है। तो वो फिल्म हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पोइटिकल फिल्म है। और वो फिल्म को बनाने का जो उनका जो तरीका था अब्बास कियारोस्तामी का, और वो फिल्म उनके पास जैसे आया, वो मतलब कहते हैं कि वो फिल्म कभी लिखते नहीं, वो फिल्म उनके पास वो ट्रैवल करके आता है। जैसे वो फिल्म खैर थ्रू दी ऑलिव ट्रीज, उनका जो ट्रियोलॉजी था, द कुकर ट्रियोलॉजी, उसका थर्ड पार्ट है। और कुकर ट्रियोलॉजी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनके पास ट्रैवल करके आया था और वो बनाए थे। वो ऐसे लिखे नहीं है कभी अपने फिल्म को, वो फिक्शन नहीं था। वो उनके साथ ऐसा हुआ था, वो एक्सपीरियंस किए थे, तो वो उसी को अपने तरीके से, और उसको थोड़ा सा उसमें फिक्शन थोड़ा डाल के वो उसको क्रिएट किए थे फिल्म को। तो वो हाँ। फिल्म थ्रू द ऑलिव ट्रीज मेरा फेवरेट है, और वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि
उस फिल्म में जैसे जैसे ईरान ईरान का भी जो सोशियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है ईरान का, वो बहुत ही सिमिलर है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में भी औरतों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे ईरान में उस टाइम किया जा रहा था, अभी भी शायद किया जा रहा हो। पेट्रियार्की था और ये सब था, तो उसमें उस चीज के ऊपर भी कमेंट्री है कि कैसे औरत को बस इसीलिए शादी कर दिया जाता है, एक मर्द बेसिकली इसलिए शादी करता है क्योंकि उसको उसकी वाइफ जब आएगी तो उसका टेक केयर करेगी, उसके लिए खाना पकाएगी और वही सब हाँ, करेगी जो चीज होता है। बट उसमें वो कैरेक्टर अब्बास कियारोस्तामी दिखाते हैं कि एक इंसान है जो एक लड़की से प्यार करता है, और वो कहता है कि हम आई डोंट वांट यू टू कुक फॉर मी और वॉश माई क्लोथ्स, और मतलब जो वाइफ करती है बेसिकली, आई लव यू बिकॉज आई वांट टू मैरी यू बिकॉज आई वांट यू टू बी देयर फॉर मी, कि हम जब भी काम हम्म, करके आए तो तुम मेरे पास होनी चाहिए, मेरे सामने होनी चाहिए। और उस फिल्म और वो पूरे फिल्म में वो लड़की उस लड़के से बात नहीं करती, मतलब वो अपना बहुत ही ऐसे डायलॉग उसका बहुत ही कम है, और उसमें फिल्म में भी उसको बहुत कम समय के लिए दिखाया गया है। मेन जो फोकस होता है वो लड़की के ऊपर होता है, और फिल्म एंड होता है एक लंबा सा एक शॉट होता है, वाइड एंगल शॉट, एक लड़का जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, और स्टैटिक शॉट है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ के नीचे उतर रहा होता है। एक लड़की का ही वो करता है, मतलब पीछा कर रहा होता है उसी लड़की का, और स्टैटिक शॉट है बिल्कुल, और वो बिल्कुल इतना दूर, मतलब वो लोग चले जाते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे पॉइंट की तरह दिख रहे हैं, और शॉट इतना लंबा जाते आता जाते आता जाते आता, और एंड में बस वही होता कि बिल्कुल ऐसे बिंदु के जैसा वो लोग दिख रहे हैं, और फिर लड़का वापस दौड़ के आ रहा होता है कैमरे की तरफ, तो वहां पे ऐसे समझ में आता है कि लड़की उसको हाँ बोल दी है। तो वो ओ, फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बहुत जरूर देखना, वो बहुत कमाल का फिल्म है। ठीक है। थ्रू द तुम्हारा मेमोरीज। तुम्हारा उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, जो टिमोथी शैलामे का फिल्म है, क्या नाम है अच्छा, उसका? शाले में कॉल मी बाय योर नेम। हाँ, कॉल मी बाय योर नेम अच्छा, कैसा लगा वो था? जो पता नहीं यार, अच्छा फिल्म है बहुत, उसका एंड बहुत अच्छा था, कि साला उसको 10 मिनट तक बिल्कुल ऐसे कैमरा छोड़ दिया और वो रो रहा है, और कैरेक्टर पीछे से आ रहा है जा रहा है। हाँ मतलब अच्छा फिल्म उसमें है। भी बहुत सारे, उसमें भी स्टैटिक शॉट्स है, जैसे वो लोग जब घूमने हाँ जाते हैं तो साइकिल चला रहा होता है वो लोग, और हाँ 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 हाँ। कैमरा यहाँ पड़ा हुआ और है, क्या मतलब वो लोग। स्मार्ट दिखाया है भाई, कैरेक्टर को कितना स्मार्ट दिख रहा है। बट साला वही है कि अरे यार हमको पसंद नहीं आता यार होमोसेक्सुअलिटी वाला फिल्म, अच्छा, मेरा तो ये मूड ही लोग खराब हो पसंद गया है। था। तुम थोड़ा, खैर हमको ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको ऐसा पसंद आता नहीं है। जैसे तो तुमको वॉन्कर भाई का भी ब्रोकबाक। फिल्म है ना, वॉन्कर भाई का भी है ना हैप्पी टुगेदर, उसमें भी, हाँ और वो हाँ हाँ। पता है टोनी लियोंग एक्चुअली में होमोसेक्सुअल है, तुमको पता है ये बात? ये इसे साला हमने सही में होमोसेक्सुअल है भाई। हम इन द मूड फॉर लव देखे, और हमको मजा आया देखे केमिस्ट्री, टोनी लियोंग और मैगी मैगी चंग नाम है उसका। और फिर हम हाँ हैप्पी टुगेदर देखे, और उन लोग का स्टार्टिंग में ही इंटरनेट सीन है हैप्पी टुगेदर में, और मेरा मूड खराब हो हाँ। गया, बोला कि यार क्या दिखा रहा है भाई, और वो क्या कमाल ये का इंटरनेट सीन था। हमको लगा कि ये ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन साला ये वो है। एक्टिंग। हाँ 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 बे, टूडी लियोंग अरे जो सांची में था, उसका बाप हाँ, बना उनको था। पता है, ये हाँ उनको हाँ पता है। हाँ, ये एक्चुअली में होमोसेक्सुअल है, तो इंटरेस्टिंग है ये भी। भाई, हैप्पी टुगेदर बहुत अच्छा फिल्म है। तो इस अब बार मेरे बहुत ख्याल से हमको ऐसा लगता है फायर एंड एश में इस बार गोविंदा तो जरूर आएगा, गोविंदा हाँ, इस बार जरूर आएगा। छी, साला भाई कभी नहीं भाई। कैसे कैसे बोल दिया भाई कि जेम्स कैमरन को नाम कौन दिया है, मैंने दिया है, मैंने इसको बोला एवेटार रखो, तब उसने अवतार रखो, तब उसने एवेटार रखा। साला क्या बोलता है भाई। शरीर को नीला रंग करके मैं, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। लगड़ा लुल्ला का रोल नहीं कर सकते हैं। साला वो तो चुतिया आदमी है। ए नहीं यार, गोविंदा खत्म होने बढ़िया वाला है ये एक्टर है वाला भी। भाई। हाँ ये वाला खत्म को होने आज के वाला लिए है। इतना ही रखना है क्या आज के लिए? हाँ हाँ, इतना काफी है, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में कुछ आउटरो कुछ कर देते हैं हम लोग हाँ, कि ठीक नेक्स्ट है। वीडियो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आएगा, और आज के लिए इतना काफी है। रोमांटिक फिल्म्स में तो हम लोग बहुत कम ही बात किए, बट ऐसे ही हाँ, जनरली हम लोग बात करेंगे। एक टॉपिक है वो स्टार्टिंग के लिए, वो टॉपिक है उस पर बात करते 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 फिर कहीं और चले गए, तो नेक्स्ट वैसे ही नेक्स्ट रैंडमली वाले में हम कुछ लोग, होगा। नेक्स्ट वाले में हिरोकाजु
कोरेडा का हम कोरिडा। लोग करते हैं हाँ, बात। कोरिडा के ऊपर बात करेंगे, वो बात हाँ, करने लायक डायरेक्टर भी है। आ, उससे ही रिलेटेड हम कुछ सोचे भी है, वो भी हम बताएंगे उस बारे में, कि अच्छा उसका ठीक फिल्म है। देखने के बाद हमको कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में कि क्या हम बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस और सर। हाँ हाँ, बाय बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, हाँ, मिलते हैं। मिलते हैं। मिलते हैं।